नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुछामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, रीट 2025 में लेवल 1 के अंदर पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और 30 के 30 क्वेश्चन हमारे सही हो, यही आशा लेकर हम तैयारी में लगे हुए हैं। उसी को एक बेजोड़ साथ देते हुए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही कम समय में ये 100 क्वेश्चन आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आशा करता हूं जो भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, आपका प्यार आपका सपोर्ट है वो जरूरी है। पर्वतारोही काला चश्मा पहनते हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्वतारोही है वो काला चश्मा क्यों पहनते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा भाई। इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप उत्तर देने का भी कष्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो पर्वतारोही जो काला चश्मा पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं कि बर्फ की जो चकाचौंध है उससे वो बच सके। भाई बर्फ की चकाचौंध, जब भी प्रकाश गिरता है तेज चकाचौंध उससे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, प्रयोगशाला विधि के अंदर करके सीखने के सिद्धांत को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रहण के अंदर कहलाता है, क्या कहलाता है? टोबा। क्या कहलाता है? टोबा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान करने हेतु शिक्षण करते हैं, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देशकों के परिणामों को जांचने के लिए शिक्षकों बालकों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सब प्रक्रियाएं सम्मिलित है। यह कथन किसका है? यह कथन है माइकेलिस का। ये माइकेल लिखा हुआ माइकेलिस का। यह कथन किसका है? माइकेलिस का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलह कला से तो पनेरे को पानी नासे, राजस्थानी कहावत का अर्थ क्या है? तो देखिए, ग्रह कलह के कारण तो परिंदे का पानी भी नष्ट हो जाता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है, तो वो कहलाती है पाठ योजना। क्या कहलाती है? पाठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड परियोजना बनाई गई है किस नदी पर? महानदी पर। किस पर है ये? महानदी पर। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसें दी गई है इनमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टेकीग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। टेकीग्लोसस है ये सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1973 में। कब? 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? सागरमल गोपा। कौन थे? गुंडाराज पुस्तक, जैसलमेर में गुंडाराज। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। किस कारण से उपयोगी है? त्वचा को विटामिन डी देती है। त्वचा को विटामिन डी देती है। नेक्स्ट है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्ब्रिक से संबंधित है? बर्ब्रिक से संबंधित है खाटू श्याम जी का मंदिर, जो सीकर के खाटू गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो वो है पाबू जी। ऊंटों के देवता है पाबू जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? लीवर। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां पर जो चिन्ह है वो मैं बना देता हूं एक बार। ये एक छात्र है, ये छात्र है, और इस पर इस प्रकार से क्रॉस बना हुआ है।
ये चिन्ह किसका है ये आपको बताना है। बताइए, विद्यार्थी निषेध है, पैदल पथ निषेध है, पदयात्री निषेध है या पार्किंग निषेध है? सड़क पर यह चिन्ह बना हुआ है, तो यहां पर मैं बता दूं कि ये एक व्यक्ति का चित्र है। ये क्या है? एक व्यक्ति है भाई। ये क्या है? व्यक्ति। ये होता है पदयात्री निषेध है, यानी यहां से पैदल यात्री पर जो है सड़क क्रॉस ना करें। नेक्स्ट है, अफीम किससे से प्राप्त होती है? बात किसकी कर रहे हैं? अफीम की। और अफीम प्राप्त होती है पेपावर सोमनीफेरम से। पेपावर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य? परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने हेतु मानव शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है? बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, दिखाई देते ना, हाँ, त्वचा भी है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है? एचआईवी से जो प्रत्यक्ष संबंधित होता है वो एलिसा होता है। कौन सा होता है? एलिसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल से। ध्वनि का मापन होता है डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवाड़ी के नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? फुलवाड़ी के नाल अभ्यारण्य है, ये कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है साथियों? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? जिला उपभोक्ता फोरम है उसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है। सुरलिया कहां से लेते हैं? सुर, कानों से, तो कानों का आभूषण होता है सुरलिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, तो नाम से पता चल जाएगा क्या? तो जोधपुर के अंदर जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण किसने कराया था? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, समझ गए? लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी थे जसवंत सिंह जी के, महाराजा सरदार सिंह, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है और 19वीं सदी में यह स्मारक सफेद संगमरमर से बनाया गया था। नेक्स्ट है, पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट। और इनका जन्म हुआ था रेवाड़ी हरियाणा में, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जल संग्रहण की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? एरिस। कौन सी है? एरिस प्रणाली। क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था बीएस बल्यूम ने। किसने? बीएस बल्यूम ने। क्वेश्चन 34, गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष? 1981 में। कब? 1981 में। नेक्स्ट है, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? परवन परियोजना है झालावाड़ में। कहां है? झालावाड़ के अंदर। क्वेश्चन 36 है, निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य है? यह परीक्षण विश्लेषणात्मक होता है, यह एकदम सत्य है आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन हो सकेगा नाटक, भ्रमण आदि से? कौन सा मूल्यांकन? क्रियात्मक, त्रिआयामी, प्रक्षेपित, ग्राफिक। क्रियात्मक साधन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी सह पाठ्यक्रमिक गतिविधियों के महत्व से मेल नहीं खाती है? सामाजिक, नागरिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, पाठ्यक्रम से असंबंधित ज्ञान प्राप्त करना, स्टेज बोर्ड को प्रशिक्षित करने के लिए बिगड़ता, व्यक्तिगत विचार विभिन्नता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है ना, ये गलत होगा आपका, जो मेल नहीं खा रहा है सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वनों की कटाई का परिणाम नहीं है प्रकृति के समग्र संतुलन गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि नहीं, कमी होगी। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से विरुद्ध के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध? शरीर की उष्मा के सेके, शरीर की उष्मा सेके। क्वेश्चन 41, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कौन सा सेक्शन कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग करने पर दंड का प्रावधान करता है? और वो है सेक्शन 66, सेक्शन 66 दोस्तों। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किसका नहीं है? बृहस्पति का कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन 45, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया होता है एनाफिलीज मादा मच्छर के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं मुख्य कोशिकाएं। कौन सी है? मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे चौराया है? चिन्ह बना हुआ है, पहला आपका चिन्ह है यहां पर, ये चिन्ह है। पी के अंदर जो चिन्ह बना हुआ है वो चिन्ह आपका इस प्रकार से, टी के अंदर जो चिन्ह आपका, और डी के अंदर जो आपका चिन्ह बना हुआ है वो बना हुआ है ये चिन्ह है। तो आगे चौराया है, टी वाला चिन्ह बता रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से पोलीराइड से बना तंतु है नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन। क्वेश्चन 49, भारत की लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? लड़कियों व लड़कों की 18 वर्ष व 21 वर्ष। 21 अभी मत करना, 18-21 ही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि यूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से सीधा छपने वाला क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर। भाई सीधा है ना, एग्जाम के अंदर ये छप सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वी यू का भाई है, वी है जो, वी है जो किसका भाई है? यू का। तो देखिए यू और वी ये क्या आपस में भाई है। यू डब्लू की बहन है, यू है जो डब्लू की बहन है, तो ये तो भाई हो गया। और डब्लू की क्या है? ये बहन है, तो मैंने डब्लू यहां पे बनाया, समझ गए। और ये क्या हो गई? इसकी बहन हो गई। ये क्या हो गई? बहन हो गई। आगे दिया है, और एक्स, एक्स यू का पति है, एक्स है जो यू का पति है, एक्स यू का पति है, समझ गए। अब क्वेश्चन पूछा है कि डब्लू वी का क्या है? डब्लू है, ये वी का क्या है? देखिए यहां से समझिए, यू और वी भाई है, समझ गए। डब्लू का यू है जो बहन है, तो ये क्या होगा? या तो भाई या बहन, या तो भाई या बहन होगी, या तो भाई होगी या बहन होगी, ये दो में से ही सही होगा। तो आपका यहां पे देखो भाई या बहन, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन, भारी जल को निम्नलिखित में से किसके उपयोग में लाया जा सकता है? भारी जल की अगर मैं बात करूं तो भारी हाइड्रोजन अथवा ड्यूटीरियम के निर्माण, तत्वों के कृत्रिम तत्वों के रूपांतरण, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अध्ययन में, यानी उपयुक्त सभी में ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 52 है, डेंगू रोग, डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? हस्त उद्योग का केंद्र है सांगानेर। कौन सी जगह है? सांगानेर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय गीत लिखा था बीसी भट्टरजी ने, बंकिम चंद्र भट्टरजी, सॉरी चटर्जी के द्वारा यह गीत लिखा गया था, वंदे मातरम। नेक्स्ट है, एक दूसरे को आपस में काटती हुई धारियों वाली ओढ़नी कहलाती है, क्या कहलाती है? मोठड़ा। क्या कहलाती है? ये मोठड़ा कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजमहल उदयपुर का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील के तट पर जो बना हुआ है, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने। क्वेश्चन 57 है, माया अंट की विद्या कंठ की राजस्थानी कहावत का अर्थ है। माया अंट की विद्या कंठ की, इसका अर्थ क्या होता है? अपने पास का ही पैसा काम आता है, एवं विद्या भी जो कंठस्थ हो वही मौके पर काम आती है। ऑप्शन ए, माया अंट की यानी अपने पास है जो विद्या, जो हमारे कंठों में याद है वही काम आती है। अगला क्वेश्चन है, आबानेरी मंदिर कहां स्थित है? आबानेरी मंदिर है दौसा में। आबानेरी मंदिर कहां पर है? आबानेरी दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घग्गर का दोहा मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन दो नीतियों के निक्षेपण से बना हुआ है? किनके, किन दो नदियां हैं, नदियां? तो सही रहेगा घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल से, और ये सीकर जिले के अंदर स्थित सभ्यता स्थल है। सीकर जिले के अंदर स्थित सभ्यता स्थल है दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्वतारोहण के औजार है, पर्वतारोहण के औजार कुदाल, किले, खुंटे, रस्सी, हुक, नोकदार छड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर व दस्ताने। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? माता मेणादे थी रामदेव जी की मां, रामदेव जी की मां थी मेणादे। क्वेश्चन 63 है, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति रिक्त स्थान के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है? किनके दर्शन? जॉन डीवी के दर्शन, जॉन डीवी के दर्शन के साथ। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गौरव कहते हैं खेजड़ी को। किसको कहते हैं भाई? खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राजस्थानी कहावत का अर्थ है? गणगोरा ने ही घोड़ा नी दौड़े तो कद दौड़सी, गणगोरा ने ही घोड़ा नी दौड़े तो घोड़ा कद दौड़सी। यदि मौके के दिन ही आनंद न माना जाएगा तो फिर कब मनाया जाएगा? आनंद न मनाया जाएगा तो फिर कब मनाया जाएगा? सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? सीसीई का पूर्ण रूप होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता नहीं है। अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषता क्या नहीं है? आगे देखिए, अनुदेशन सामग्री को निर्मित करना कठिन है, यही विशेषता नहीं है दोस्तों, पहले वाली। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में प्रमुख सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कौन सा है? तो वो होता है राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम। क्वेश्चन 71 है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पक्षियों को महत्व देती है बूंदी चित्रशैली। कौन सी देती है? बूंदी चित्रशैली। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। जगत, संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश, जाति। ये रहा ऑप्शन सी यहां पे सही आपका रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही रहेगा? ऑप्शन सी है जो एकदम करेक्ट यहां पे आपका रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 73 है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वल्ले है? वह ग्रह जिसके चारों ओर वल्ले है उसका आपको आंसर यहां पर कमेंट करना है, और किसी एक को नहीं, सभी को कमेंट करना है, सभी को उत्तर देना है, जिसे पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है भाई। तो जल्दी से उत्तर दे दो भाई सभी साथी, एक बार जल्दी से सभी को उत्तर दे देना है इसका। जबरदस्त भाई। तो पूछा क्या, वल्ले जिसके चारों ओर वल्ले है वो कौन सा है? तो वो है शनि, हमारा शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मछली से प्राप्त कोड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? यकृत से, मछली से प्राप्त जो लीवर है उसमें विटामिन डी होती है। कौन सी होती है? विटामिन डी। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी या बहिस्रावी है? तो अंडाशय, वृषण और अग्नाशय, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तोपे बनाने का कारखाना है जयगढ़ में। किसमें है? जयगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण विधि है, उसे टांका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। क्वेश्चन 78 देखिए, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। किसने की थी? सवाई सवाई राम सिंह सेकंड ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है? कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क है? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए भाई मैं बताता हूं यहां पे चिन्ह आपके लिए।
आगे सड़क वाला चिन्ह बता रहा है, देखो यस्सी वाला, कि देखो आप यहां से आ रहे हो, आगे यहां पर ये सामने सड़क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुनाई की प्रक्रिया में लंबवत दिशाओं में प्रयुक्त होने वाली धागू को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ताना। क्या कहते हैं? ताना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा अम्ल होता है? निकोटीन अम्ल। कौन सा? निकोटीन अम्ल। नेक्स्ट है, किसी संयुक्त परिवार में सम्मिलित है, 82 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के अंदर तो पति पत्नी बच्चे दादा दादी उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि का प्रकार है? सहकारी, जीविकोपार्जी कृषि, यह परंपरागत कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्वेश्चन 85 है, उपभोक्ता न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओं को निम्न में से किस प्रकार राहत प्रदान की जा रही है? खराब वस्तु के बदले में नई वस्तु दिलवाना, खतरनाक वस्तु की बिक्री पर रोक लगाना, पीड़ित व्यक्ति को समुचित राशि दिलवाने की व्यवस्था करना, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 86 है, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? कजली तीज का पर्व मनाया जाता है भाद्रपद में। किसमें? भाद्रपद में। नेक्स्ट है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? तो बोरला पहना जाता है सिर पर, या ललाट हो तो ललाट लग देना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में शामिल क्या है? पर्यावरण में शामिल है अजैव व जैव कारक, अजैविक क्या और जैव कारक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग मार्च 2023 तक थी 10,789.72 किलोमीटर। क्वेश्चन 90 देखिएगा, बेंगटी गांव में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो बेंगटी गांव में है हड़बूजी का दोस्तों। और इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है ना भाई, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। भाई एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल नहीं रहा, एग्जाम आने वाला है, माइंड में कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी, वहां पर आप मेरे को मैसेज करके कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और बेसिक जो भी मेरे भाई और बहन यहाँ पर जुड़े हैं, इस वीडियो पर आए हैं, वो सभी साथी इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्वतारोहण गतिविधियों के शुभारंभ का श्रेय किसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। पर्वतारोहण की जो गतिविधियां हैं उनका श्रेय राजस्थान में किसको जाता है? यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो बताओ किसे जाता है भाई? किसे जाता है? यह जाता है के एन सिंह को, के एन सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर सोनीजी की नसिया किस जिले में का प्रमुख पर्यटन केंद्र है? तो यह कहां का है? अजमेर का दोस्तों। क्वेश्चन 93 है, प्रयोगशाला विधि के अंदर बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 94, सातू गांव में किस लोक देवता जी का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? सातू गांव वीर फत्ता जी का मंदिर है, वीर फत्ता जी का यहां पर मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, एक उत्तम परीक्षण विश्वसनीय, वेद्य और विभेदकारी, यानी उपरोक्त सभी प्रकार का होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 96 है, राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? नारियां शिकार कर रही है, वो है कोटा चित्रशैली। कौन सी है? कोटा चित्रशैली। क्वेश्चन 97, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन होता है, बीच में जो मूल्यांकन होता है वो छात्रों को फीडबैक देने के लिए। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 98, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ था? सामाजिक सुधारक गुरु का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। किसमें हुआ था? बंजारा परिवार में। नेक्स्ट है, साहिक सामग्री का उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधी स्रोत, संदर्भ अथवा चित्र को बड़े आकार में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो क्या है? वो क्या होता है? एपिडाइस्कोप होता है, एपिडाइस्कोप। अगला क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है कौन? रत्न शास्त्री। कौन है? रत्न शास्त्री। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन थे आपके पर्यावरण से जुड़े हुए। इसी प्रकार के 3 वीडियो को लाएंगे, एक आ चुका है, 2 वीडियो और आपके पास आ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। और सभी साथी अब तुरंत इंस्टाग्राम पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम को डाउनलोड करें और वहां से इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद,
जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।